आप जानते हैं कि आगे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं प्रदीप कुमार राय जी, जिनका बहुत बड़ा होटल है, जिनका बहुत बड़ा स्कूल है, लेकिन उनके होटल और स्कूल के पीछे उन्होंने आम आदमी के ज़मीन को जबरन कब्जा किया हुआ है। ये बक्सर के लोग नहीं जानते हैं, ये आज मैं खुलासा कर रहा हूँ और पूरे कागज़ के साथ ऑन पेपर खुलासा कर रहा हूँ। और जिनकी ज़मीन उन्होंने हड़पा है वो दोनों व्यक्ति मेरे दोनों बगल खड़े हैं। ये आपको उसका जीता जागता उदाहरण है, प्रूफ है। और पिछले कई वर्षों से ये दौड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। पहले हमसे मिले होते तो पहले ही हम इसका खुलासा कर दिए होते, लेकिन चलिए पहले नहीं मिले, जब मिले तभी हमने सोचा और हमने कहा कि ये तो हमारी जवाबदेही है कि हम न्याय के लिए खड़ा हो, न्याय के लिए लड़ें। और इनके साथ अन्याय हो भी रहा है। हमने डीएम साहिबा से कहा कि भाई सरकार ने आपसे कहा है कि आप भूमि माफियाओं का सूची बनाइए। मुझे लगता है कि सूची बनाने में आपको कोई समस्या हो रही है, तो इसीलिए हम चाहते थे कि अपनी तरफ से आपका मदद कर दें, इसलिए उनको हमने पूरा प्रूफ दे दिया है। मैं एक छोटा सा सबूत आपको दिखाऊंगा। ये सुदामा जी उपाध्याय की ज़मीन होटल के पीछे 15 कट्ठा ज़मीन है। हालांकि इनका कहना है कि पूरा होटल ही इनके ज़मीन में है, लेकिन जितना का सबूत है उतना हम आपसे बात करेंगे। होटल के पीछे 15 कट्ठा ज़मीन है, जिसमें से 9 कट्ठा ज़मीन इनकी माता जी ने प्रदीप राय जी को बेच दिया था 2011 में। बाकी जो 6 कट्ठा ज़मीन था उसको लेने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी ही ज़मीन है, अगर ये भी बेच देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो 6 कट्ठा ज़मीन इन्होंने नहीं बेचा। इसके बाद उन्होंने जो किया वो बहुत चौंकाने वाला है। इसके बाद उन्होंने 2016 में एक नया दस्तावेज बनाया और 2011 में बने हुए दस्तावेज के आधार पर ये साबित करने की कोशिश की कि इनकी माता जी ने जो 2011 में उनको ज़मीन दिया था उसमें से 6 कट्ठा वाला प्लॉट का नंबर छूट गया था। शुद्धि पत्र निकलवाया गया और शुद्धि पत्र निकलवा करके 2016 में अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया। और जो अंचल 3-3 महीना, 6-6 महीना, साल भर तक म्यूटेशन नहीं करता है, वो अंचल 20 दिन के अंदर ज़मीन का म्यूटेशन करके उनको दे दिया। वहाँ पर ये एक भूल कर गए। वो भूल ये कर गए कि उन्हें पता नहीं था कि इनकी माता जी सुदामा जी उपाध्याय जी की माता जी तो 2013 में भी दुनिया छोड़ करके प्रस्थान कर चुकी थी और 16 में उन्होंने कागज़ बनवाया। इसके बाद इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, तो ये सिविल कोर्ट में गए। सिविल कोर्ट ने 2025 में निर्णय दिया, साफ तौर पर निर्णय दिया है कि गलत तरीके से इनके ज़मीन को लूट लिया गया है, गलत तरीके से। अभी एडीएम साहब भी मिले थे, उनका भी हम लोगों ने कहा, उनके यहाँ केस था, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट वाला कागज़ मेरे पास पुटअप भी नहीं किया गया था, इसलिए हमने डिसीजन नहीं दिया। हमने कहा कि जनाब आपको हमने फ़ोन भी किया था। वैसे हम जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों को मैनेज करते हैं, अडानी अंबानी तक सरकार मैनेज कर रहे हैं, तो इधर के तो अडानी अंबानी यही है, तो डीएम मैनेज करना, एसडीएम एडीएम मैनेज करने के लिए बड़ी बात नहीं है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ बस 4 लाइन कोर्ट का। इट अपीयर्स दैट, अंग्रेजी तो आपके दर्शक भी समझते ही होंगे हल्का फुल्का। इट अपीयर्स दैट द एक्यूज्ड पर्सन मेड फॉल्स सेल डीड। एक्यूज्ड पर्सन कौन है? जिनके ऊपर केस किया गया है, प्रदीप कुमार राय एंड अखिलेश कुमार राय जी। इट अपीयर्स दैट द एक्यूज्ड पर्सन मेड ए फॉल्स सेल डीड एंड देयर आफ्टर यूज्ड इट फ्रूडेंटली एज जेन्युइन। देयरफॉर prima facie offense is made out under section 467 and 471 of IPC against accused person, namely Akhilesh Kumar Rai and Pradeep Kumar Rai, and there is sufficient ground for proceeding against them. लेकिन कोई कोर्ट के इस फैसले को लागू नहीं कर रहा है। इसके लिए ये एसडीएम के यहाँ गए, एडीएम के यहाँ गए और आज डीएम के यहाँ गए। हमने कहा कि मैडम कोर्ट का काम निर्णय देना है, इम्प्लीमेंट करने का काम आपका है। कार्यपालिका आप हैं, यू आर एग्जीक्यूटिव, आप इम्प्लीमेंट करिए, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और वहाँ विजय सिन्हा जी बहुत बहुत भाषण दे रहे हैं। अब कहानी इनकी राजन कांत उपाध्याय जी की, जो ओपन बिरला माइंड स्कूल है उसमें बाउंड्री के अंदर 17 कट्ठा इनकी ज़मीन है साहब। उसका कागज, म्यूटेशन, करेंट रसीद सब इनके पास है। ज़मीन इनका ले लिया गया, जबरदस्ती ज़मीन ले लिया गया। और इनकी बात सुनने वाला इस जिला में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ये लोगों ने कितना अपनी बात पहुंचाया, नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मेरी बात सिर्फ जाएगी तो लोग समझेंगे कि नेता है, फर्जी भाजपा नेता पर आरोप लगा रहा है। क्योंकि भाजपा नेता हैं वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं हैं। और विजय सिन्हा जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ भी मेरी बात पहुँचना चाहिए कि जब जब आते हैं तो उन्हीं के होटल में वो नाश्ता करते हैं। और अश्विनी चौबे जी जो सांसद थे वो उन्हीं के होटल में रहा करते थे और खाते पीते थे। और जो भी भाजपा के बड़े नेता आते हैं वहीं उनका प्रश्रय होता है। तो नेताओं को प्रश्रय देकर आम जनता को लूटने का ये खुला खेल फर्रुखाबादी यहाँ बक्सर में चल रहा। लूटा किसका? पड़ोसियों का। राजन कांत जी से बानगी सुनी, इनके घर आके चाय पीते थे। हमने कहा इनके घर, तो दोनों लोग एक बार आपको बता देंगे अपनी बात। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जानना चाहिए। तो पहले सुदामा जी से मैं चाहूँगा कि अपनी बात संक्षेप में आप बता दीजिए।